वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से 2 मार्क्स क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को में हम यूनिट 2 को कवर करेंगे और प्रीवियस वीडियो हमने यूनिट 1 कवर किया था, तो उसका ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, आप जाके देख सकते हो। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी ऊपर लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन बता रखे हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे लेटेंट हीट के बारे में पूछा गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आता होगा। लेटेंट हीट वो हीट होता है, लाइक हिडन हीट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कोई भी हमारा स्टेट ऑफ मैटर होता है वो चेंज हो जाता है दूसरे फेज में। जैसे कि हमारे पास एक लिक्विड हो गया, लिक्विड जैसे कि वाटर ले लिया हमने, इसको अगर हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो एक टाइम के बाद ये हीट को एब्जॉर्व करेगा, बट टेम्परेचर में शो नहीं करेगा। लाइक 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ये इसको हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो बट टेम्परेचर शो नहीं करेगा कि इतना ज़्यादा हो चुका है। बट इसके बाद क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जितना भी हीट एब्जॉर्व करेगा उसके बाद वो सब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वही हम लेटेंट हीट बोलते हैं, यानी अपना फेस चेंज कर लिया, इस लिक्विड ने वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो वही लेटेंट हीट होता है। अब हम देख लेते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को डिफाइन करने से हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम हमने कंटेनर में लिक्विड ले लिया और एक लीड लगा दी, यानी वहाँ पे हमने ब्लॉक कर दिया रास्ता, वेपर बनेंगे तो दोबारा कंडेंस हो जाए उसी के अंदर। तो स्टार्टिंग में जब लिक्विड है हमारे पास तो इवोपरेशन रेट हाई होगा जब भी हम इसको हीट प्रोवाइड करवाएंगे, यानी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और उस टाइम पे जो कंडेंसेशन रेट हो रहा है, तो जो वेपर से जो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो उस टाइम पे कम होगा, यानी लो होगा। बट वही अगर कंटिन्यूअस हम करते रहें तो हम देखेंगे कि जो इवापोरेशन रेट है वो कम हो जाएगा और जो कंडेंसेशन रेट है वो हाई हो जाएगा। बट ऐसे ही कुछ टाइम और करना है, उसके बाद हम देखेंगे ना कि जो इवापोरेशन रेट और कंडेंसेशन रेट है वो इक्वल हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यही तो वेपर प्रेशर होता है। तो गाइस, चाहो तो आप ये एक लाइन से डिफाइन कर सकते हो, बट अगर आप ये भी लिख दोगे तो गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ने बताया ही स्टेट्स दैट जो प्रेशर होता है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ इन्होंने बोला था जो वॉल्यूम होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का एक फिक्स प्रेशर पे। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एरोसोल, इनहेलर्स, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा। एरोसोल जो कि परफ्यूम्स बाइफेजिक सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर फाइन सॉलिड या लिक्विड के ड्रॉपलेट एयर में मिक्स करके हम लोग डिवाइस में डालते हैं। इनहेलर्स ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम मेडिसिन को फिलअप करते हैं, और जब भी इसको हम इनहेल करेंगे, इनहेलर्स यानी इनहेल करेंगे, तो ये डायरेक्टली हमारे लंग्स पे जाकर के इफेक्ट शो करेगा। अस्थमा पंप बहुत हेल्पफुल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस और ग्लेसियर स्टेट। तो एक एक करके आता है, तो मैंने क्या किया कि इन तीनों को ही मैंने पुटअप कर दिया एक ही क्वेश्चन में, जिससे आपको दिक्कत ना हो। लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस जो कि दो फेज के बीच का को एग्जिस्टेंस होता है, लाइक जैसे कि सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम कैसे, तो जैसे कि हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड और हमने गैस को लेकर कन्वर्ट किया, और बीच का जो फेस आता है, मतलब इन दोनों को मिक्स करके वो फॉर्म बनता है। अब ये फॉर्म यानी इसी से हमारा सेविंग क्रीम यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। लिक्विड क्रिस्टल जो सॉलिड और लिक्विड के बीच की प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। अब लिक्विड क्रिस्टल में एग्जांपल आएगा तो आप ये लिख सकते हो, कोलेस्ट्राइल बेंजोएट। मेल्टिंग पॉइंट अगर इसका आप देखोगे ना, तो ना ही ये सॉलिड का होता है और ना ही ये लिक्विड का होता है, ये बीच के इन दोनों के प्रॉपर्टी का होता है। ग्लेसी स्टेट जो कि सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, लिक्विड से हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं बाई कूलिंग, और ज़्यादा कूल करेंगे उसके बाद भी तो सुपर कोल्ड लिक्विड, और यही सुपर कोल्ड लिक्विड जो है वो ग्लेसी स्टेट होता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाइपोल मोमेंट आपको आता होगा। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू क्यू आर। डेफिनेशन लिखा है, आप चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हो, बट जनरली आपने ये पढ़ रखा है इसलिए ज़्यादा मैं डिफाइन नहीं करना चाहता और वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाना चाहता। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। सो यहाँ पे आप बता सकते हो इसका जो डेफिनेट पैटर्न होता है, बट यहाँ पे डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। यहाँ पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है, शार्प कटिंग पॉसिबल, मतलब शार्प कटिंग पॉसिबल होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेरी करता रहता है, और जो शार्प कटिंग है वो भी पॉसिबल नहीं होता। एग्जाम्पल है मेटल और एग्जाम्पल है ग्लास।
और गाइस एक क्वेश्चन है यूटेक्टिक मिक्सचर, इसको गाइस आपको अच्छे से करना है अकॉर्डिंग टू 7 मार्क्स करो कि 2 क्वेश्चन आएंगे और उन दोनों क्वेश्चन में से आपको दोनों सॉल्व करना है पार्ट वाइज, जिससे आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन यूटेक्टिक मिक्सचर, एक क्वेश्चन कोई और सा आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये आपको नहीं लिखवाया है कि आप इसको अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट